देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कैनवा मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग खारिज। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी कोर्ट ने कैनवा मस्जिद मामले में कार्बन डेटिंग कराने की मांग याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों की मर्जी नहीं तो नहीं होगा तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहमति पर कोर्ट नहीं करेगा आर्टिकल 142 का इस्तेमाल। सुनवाई के दौरान पति बार बार सुप्रीम कोर्ट से शादी को रद्द करने की गुहार लगाता रहा। पति ने इस दौरान कहा कि उसने उस शादी के लिए कनाडा में सब कुछ छोड़ दिया। रेलवे कंसेशन टू सीनियर सिटीजन को रेल टिकट में फिर मिलेगी छूट, लेकिन बदलेंगे नियम। दरअसल आलोचनाओं के बाद रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन संभव यह है कि केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी के लिए हो। रामकृष्ण को नहीं मानूंगा बयान देने वाले आप नेता की बड़ी मुश्किलें। बौद्ध संगठनों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर की ये मांग। हालांकि अब इस्तीफा देने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है, जिसके बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बवाल। वेब सीरीज के लिए कैसे हो सकती है प्री स्क्रीनिंग कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगातार अनुभव किया जा रहा है कि प्री सेंसरशिप अनुमति योग्य नहीं है। इसके साथ ही आश्चर्य जताते हुए कहा कि सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखलाएं, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई भी प्री स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है। भारतीय तटरक्षक बल ने 6 भारतीय मछुआरों को छुड़ाया। 6 अक्टूबर से पाकिस्तान में कैद थे। भारतीय तटरक्षक ICG ने समुद्र में पाकिस्तान की कैद से 6 भारतीय मछुआरों को छुड़ाया है। इन मछुआरों को पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के द्वारा एक पाकिस्तानी बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। खुले में ना तो मीट मिलेगा ना ही पशुवध होगा। महापौर ने जारी किया आदेश। राजधानी भोपाल में अब नया विवाद शुरू हो गया है। मामला मांस विक्रेताओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल महापौर मालती राय ने आदेश जारी किया है कि खुले में ना तो मीट मिलेगा, ना ही पशुवध होगा और ना ही मीट दुकानों पर शोकेस या कांच में सजाकर मांस रखा जा सकेगा। कांग्रेस में बदलाव और नया कल्चर लाने के लिए लड़ रहा हूं, बोले शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भोपाल आए शशि थरूर ने कहा कि खड़गे और उनके बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं। खड़गे के लिए उमड़ा हुजूम, थरूर के लिए कुर्सियां खाली। सारंग बोले 10 जनपद पर नहीं रगड़ी नाक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर चुनाव में अपने लिए समर्थन जुटाया। त्योहारों पर मिलावट। हाईकोर्ट सख्त। दूध से बने उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों से सैंपल लेने और जांच के दिए निर्देश। त्योहारों को देखते हुए दूध व उससे बने उत्पादों में हो रही मिलावट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्वालियर बेंच ने दूध और दूध से जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनियों, फैक्ट्रियों और सैंपल लेने के साथ उसकी जाँच करने के निर्देश दिए हैं। पर के बाद फिर बदलेगा मौसम। मानसून की विदाई शुरू, जल्द होगी ठंड की दस्तक, बड़े विभाग का पूर्वानुमान। वर्तमान में द्रोणिका लाइन कमजोर होकर तेलंगाना व महाराष्ट्र के तक सीमित। वहीं चक्रवाती हवाओं का घेरा केरल के आसपास पहुंच गया है। गोपाल के कहने पर इटालिया ने पीएम की मां को गलत शब्द बोले स्मृति ईरानी। गोपाल इटालिया के बयानों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात आपके अध्यक्ष इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर कथित विवादित बयान दिया था। नीतीश कुमार का ऐलान, जिंदगी में फिर कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। ईडी ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की दिल्ली शराब घोटाला मामले में। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। 163 पूर्व अधिकारियों ने एलजी को पत्र लिखा। केजरीवाल के पूर्व मंत्री पर कार्रवाई की मांग। हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने के मामले में इस्तीफा दे चुके केजरीवाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं। देश के 163 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा माफ कीजिए दिवाली नजदीक है, लोगों ने कारोबार में लगाए होंगे पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा माफ कीजिए, हम अभी उस मामले
को सूचीबद्ध नहीं करेंगे। दिवाली नज़दीक है, आप एंड मौके पर आए हैं, लोगों ने फटाकों के कारोबार में पैसा लगाया होगा, आपको 2 महीने पहले आना चाहिए था। भारत ने कनाडा के सामने रखा खालिस्तान जनमत संग्रह का मुद्दा, आतंकवाद परिस्थिति पाकिस्तान के लिए स्पष्ट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तान एजेंडा चलाने व अमेरिका के मुक्त व्यापार पर खुलकर देश की नीति स्पष्ट की है। आरजेडी को झटका, एलटीसी घोटाले में 3 साल की सजा मिलने पर साहनी की विधानसभा सदस्यता रद्द। सत्ता में शामिल होने के बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आरजेडी के कई विधायक आरोपों के सिद्ध होने पर विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है अनिल साहनी का। अनिल साहनी को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने एलटीसी घोटाले में दोषी करार देकर 3 साल की सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान, गुजरात का बाद में। चुनाव आयोग ने हिमाचल विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसका ऐलान किया। खास बात यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने कोई ऐलान नहीं किया। माना जा रहा था कि आयोग हिमाचल के साथ ही गुजरात चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली दंगे, आपके पूर्व नेता ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप तय। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द के लिए प्रतिकूल थी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। T20 वर्ल्ड कप, बुमराह की जगह शमी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल शार्दुल और सिराज रिजर्व खिलाड़ी। आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शुक्रवार 14 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है। शमी को अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में लिया गया है। एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जा सकती है भारतीय क्रिकेट टीम। भारत और पाकिस्तान के फैंस के लिए एक बड़ी और शानदार खबर सामने आई है। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा सकती है। पाकिस्तान को एशिया कप 2023 की मेज़बानी करने का मौका मिला है और BCCI इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार है। महिला IPL अगले साल मार्च से होगा शुरू। खेलेंगी 5 टीमें। एक टीम में खेल सकेंगे अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ी। टूर्नामेंट में कुल 20 लीग मैच होंगे, जिसमें टीमें 2 बार एक दूसरे का सामना करेंगी। अंक तालिका में शीर्ष रहने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की टीम एलिमिनेटर में खेलेगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को अमेरिका में होना पड़ा शर्मिंदा, लगे चोर चोर के नारे। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को एयरपोर्ट पर उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब एक शख्स ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यूपी के छात्र को 11 बार चाकू से गोदा, हालत गंभीर, हमलावर गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यूपी के आगरा मूल के 28 वर्षीय छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर रात सड़क पर पैदल चलते वक्त हमलावर ने उस पर चाकू से 11 बार हमला किया। अब्दुल लतीफ़ रशीद बने इराक के नए राष्ट्रपति, बरहम सालिही की जगह लेंगे। इराक की संसद ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ़ रशीद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। इराक में नए राष्ट्रपति के चयन को लेकर पिछले 1 साल से गतिरोध चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 78 वर्षीय अब्दुल लतीफ़ राशिद अब नई सरकार के गठन में भूमिका निभाएंगे। सऊदी अरब का ऐतिहासिक फैसला, पुरुष गार्जियन के बिना हज कर सकती हैं महिलाएं। सऊदी अरब ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हज पर जाने वाली महिलाओं को पुरुष गार्जियन के बिना तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की है। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।